ही है। RWA जो आज की तारीख में है, सबको मालूम है वो डिफॉल्ट है ना, डिफॉल्ट। अब कोई काम नहीं करते। अब सवाल ये है, काम करना ना करना अलग बात होती है, डिफॉल्ट होना अलग बात होती है, इसे टेक्निकल वर्ड। अब उन्होंने काम किया या नहीं किया उसको भी हम साइड में करते हैं, क्योंकि जो भी 10 साल 12 साल में जिसने जो भी काम किया हम उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए आज की तारीख, इलेक्शन चाहिए। Just 5 minutes, प्लीज, Just 5 minutes. मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। हमें आज की तारीख में क्या चाहिए, इलेक्शन चाहिए। इलेक्शन में कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है जो इंटरेस्टेड हो और जो रियली सेक्टर को काम करके दे सके। मैं इस ग्रुप में कुछ ही दिन से जुड़ी हूँ, मतलब किसी ने मेरा नाम सरला जी ने उसमें डलवा दिया, तो एनी हाउ मुझे भी, मैं बैंक में जॉब करती थी पहले। आई वॉज वर्किंग विद द कैनरा बैंक एंड आई सर्व द बैंक फॉर 42 ईयर्स। तो जो बैंकिंग के बारे में यहाँ पर अभी बात हो रही थी कि चेक दें ना दें, कैश दें, ये करें, उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्रॉस चेक दे दें RWA के नाम पर। आपकी जिम्मेवारी खत्म, आपकी ड्यूटी वहीं खत्म हो गई जब आपने चेक क्रॉस काट के बैंक को दे दिया। आपका कोई नहीं रोक सकता। बैंक की आई विल कम टू यू। बैंक की जिम्मेवारी, उसके चेक के पीछे आप अपनी डिटेल लिख करके दे दें, फोन नंबर दे दें, एड्रेस दे दें, सो इफ दे वांट टू वेरीफाई दे कैन वेरीफाई इट। ठीक है, अब आपकी जिम्मेवारी खत्म हो गई कि आपने चेक दे रखा है बिफोर द इलेक्शन डेट डिक्लेयर्ड। एम आई राइट? इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होने से पहले आपके ड्यूज वहाँ क्लियर होने चाहिए। नोटिस पीरियड नहीं, नोटिस पीरियड भी आएगा उसके बाद में, नोटिस ठीक है, उससे भी पहले का आपका चेक वहाँ होना चाहिए। सो जो 250 रुपए पेंडिंग है, में वहीं पता चलेंगे RWA के में। कट ऑफ डेट की बात मैं आपसे ये कह रही हूँ, 250 रुपए देते हैं ना हम महीने के, कुछ लोग ईयरली भी दे देते हैं, जिसमें 1 महीने का ले नोटिस पीरियड के भी पहले आपके ड्यूज का चेक पहुंच जाना चाहिए। बात खत्म। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि शिवम जी की तो मैं यहाँ पर जितनी तारीफ करूँ कम है। नहीं 2 मिनट, मेरा सवाल था कट ऑफ डेट क्या होगा? कट ऑफ डेट जब इलेक्शन की डेट वो नहीं, जो आपको पैसा देना है वो तो आपको पता होगा ना पुराने कितने ड्यूज हैं वहाँ वो पर। नहीं बोल रहा हूँ, आगे की बोल रहे हैं वो। अगर सपोज मार्च में इलेक्शन हो रहा है तो क्या आपको फरवरी तक का देना हो, क्या आपने दिसंबर तक का दिया? फरवरी तक का तो देना ही है। नहीं, मार्च तक का। वो तो देना ही है। नहीं, अगर एक मिनट मार्च 26 तक। नहीं, मार्च का आप एडवांस में नहीं देना चाहें तो दे सकते हैं, मगर इट्स नॉट कंपलसरी एज पर द बाई लॉज। मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। जैसे अगस्त से मेरा ड्यू है तो अगले अगस्त तक मेरा पूरा होना मैं चाहिए। आपको ये भी 1 साल का पूरा। आई वॉज द यूनियन लीडर इन कैनरा बैंक। मेरे रिकॉर्ड्स हैं, आप कहीं भी किसी भी सिस्टम में देख सकते हैं, अनूप माथुर के नाम से। ये बाई लॉज मुझे थोड़े बहुत पता है यहाँ पर, और आपके कोई भी चेंजेस हैं बाई लॉज में वो मेरे से ही होंगे। आप कुछ नहीं कर सकते, आप प्रपोज कर सकते हैं, आप उसके लिए सजेशन दे सकते हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट जो भी होगा वो होगा वहीं से चेंजेस। और मैं शिवम जी से के बारे में बोल रही थी, रियली मतलब इन्होंने जो काम किया है ये बहुत ही बढ़िया काम किया है। इतना पेन लिया है इन्होंने 4 महीने से, मैं देख रही हूँ। और मतलब अब ये इनका लोगों ने कहा, ग्रुप में मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ती रहती हूँ, बट आई डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड देयर, क्योंकि वो बेकार की कई फालतू की बातें हैं उसमें, जिसको हम रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहते। एंड रिस्पॉन्ड करने में समवेयर इट वाज सम पर्सनल अटैक्स आल्सो, जो कि जो काम कर रहा है उसके ऊपर भी पर्सनल अटैक कर रहे हो। दिस इज वेरी बैड। आप खुद आकर के करो तो आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत लगती है। एक पॉइंट पर तो ये लग रहा था कि शिवम जी भागने वाले हैं। हाँ। मतलब इतना गलत, मतलब जो काम कर रहे हैं उसको करने नहीं दोगे तुम, तो बताओ मुझे कैसे इलेक्शन होंगे? नारी शक्ति की बात नहीं है फिलहाल। इसलिए इन चीजों के लिए हमारा सबसे पहला मुद्दा क्या है, हमारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी नहीं होगी, मेरे फादर इन लॉ के नाम पर है
वो लेडीज वहाँ बैठ के गाने गाती हैं, वो लेडीज क्या करती हैं, वो जेंट्स ड्रिंक करते हैं, इट इज नॉट अवर कंसर्न। ये सबकी देखो अपनी पर्सनल लाइफ होती है और पर्सनल लाइफ में किसी को इंटरफेयर करने का, पर्सनल अटैक्स का कोई मतलब नहीं होना चाहिए यहाँ पर। इसलिए हमारा एक मुद्दा है इलेक्शन। इलेक्शन में कौन आता है कौन नहीं आता, वो आपकी जिस हिसाब से मकान की रजिस्ट्री होगी, इफ यू आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इट मे बी ज्वाइंट, और आपके ड्यूज क्लियर हैं, आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, यहाँ कोई और प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मुझे ये कुछ बातें कहनी थी। और अभी यहाँ पर एक बात हुई, मैं इस बारे में फिर से शिवम जी की बहुत तारीफ करती हूँ, और एडमिन के ही मैसेज आने चाहिए, ये आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। वेरी गुड, फालतू की बकवास जो है ना उसका कोई लेना देना नहीं है ग्रुप में। बिल्कुल ठीक बात। किसी के पर्सनल लाइफ किसी को क्या लेना देना नहीं। हाँ, एडमिन नहीं करे उसको। बिल्कुल। आपने जो सेक्टर के बारे में बात करनी है, आरडब्ल्यूए के बारे में बात करनी है, वो आप यू कम टू द पॉइंट, सीधी रेलिवेंट होनी चाहिए। और अभी यहाँ पर एक बात हुई, अपोजिशन ग्रुप का तो कोई बंदा नहीं है। कौन है अपोजिशन ग्रुप में? वो भी तो क्या फर्क पड़ता है हमें? वो भी तो बेटर है, बेटर है। अब देखो बेटर अपोजिशन क्या होता है? अपोजिशन तो है ही नहीं, वही मैं कह रही हूँ, अपोजिशन है ही नहीं। अभी तो यहाँ एक ही ग्रुप है, और अपोजिशन आप किसको कहते हैं? अपोजिशन किस चीज का होता है? अपोजिशन होता है बातों का, विचारों का। हम तो इसलिए कह रहे हैं इनको निर्विरोध डिक्लेयर कर दो ना अध्यक्ष से। बिल्कुल सही बात बोल रही हूँ, आप सहमत हो या ना हो, अपोजिशन विचारों का, बातों का होता है। इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन बैठे हैं यहाँ पर, अलग अलग पार्टी में लड़ेंगे, बाद में जाके चाय इकट्ठे पीते हैं। यही सच्चाई है ना जीवन की, यही हम देखते हैं ना। सो अपोजिशन से विचारों का होता है, और विचारों में सबके घर में भी विचार डिफरेंट हो जाते हैं। अपोजिशन थोड़ी हो जाता है वो कोई, वो अपोजिशन नहीं हो जाता है वो, ठीक है ना। तो हमारा एम क्या है? फालतू की बातों से हटो, अर्जुन की तरह अपनी आंख पर फोकस करो कि भैया इलेक्शन होना है, ड्यूज क्लियर करो, और क्या करना है हमें, और अपनी प्रॉपर्टी जिसके नाम पर जैसे भी है वो ओनर ही कर सकता है, ये सबको पता है। अगर आप ओनर नहीं है, आपके फादर इन लॉ ने आपको प्रॉपर्टी नहीं लिखी, आपकी मदर ने नहीं लिखी, तो इट्स नॉट RWA mistake, it's your family mistake. Let it be sorted out. Okay, you wait till that time जब आपके नाम पे प्रॉपर्टी हो जाए, करवा लो, आ जाओ इलेक्शन के लिए। उसमें कौन रोक रहा है किसी को? यहाँ किसी ने रोका तो नहीं कि मैं नहीं खड़ी हो सकती, ये नहीं खड़े हो सकते, वो नहीं खड़ी हो सकती। Anybody can. एक मैम मेरा सजेशन है, हाँ जी, बिफोर वी गो अहेड फॉर इलेक्शन एक पैनल का डिसाइड करेंगे। नहीं करेंगे I am coming to the same point. सेकंड मेरा पॉइंट जो है दैट इज द मैनिफेस्टो, क्योंकि पिछले फ्यू इयर्स से सही कह रहे हैं। इस जगह पे कोई डेवलपमेंट के नाम पे इट हैज बीन ऑलवेज अ लिपस्टिक पॉलिश ऑन एवरी लेवल। मैं वही आ रही हूँ। आप दो चीजें हैं, बिकॉज एक्चुअली आई शुड एड्रेस केशव बिकॉज ही इज द एडमिन ऑल्सो, वी शुड हैव आवर सजेशन फॉर द मैनिफेस्टो। बिकॉज अगर मैनिफेस्टो नहीं है तो हमारा एम इलेक्शन सिर्फ नहीं है, बट इलेक्शन के आगे इलेक्शन के सर आपने केशव जी का मैं भी इलेक्शन बोर्ड में ही आई थी सर। एक मिनट आपने केशव जी का नॉट केशव जी शिवम एक PA सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये काम कर देगा। एक मिनट, एक तो आपस में बात करते हैं तो फिर बातें क्रॉस हो जाती हैं, वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कोई किसी के सुनने को तैयार नहीं है। इसका मतलब हम टॉकिंग अबाउट इलेक्शन। इलेक्शन दो तरीके से, इलेक्शन भी दो तरीके से। शिवम खड़े हो। पैनल तो एक बनता ही बनता है, ठीक है। बड़ी बात क्या है कि मैनिफेस्टो इसलिए हमें चाहिए कि आज की डेट में ये हम इलेक्शन करके किस ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहे हैं, हमने सारी एफर्ट कर लिए। अच्छा, अब उसके बाद प्रॉब्लम क्या आती है? जो नई टीम आती है, बिकॉज वो अभी अभी चुनकर आई है, फर्स्ट 6 मंथ और 1 ईयर नहीं, बहुत बेचारे मेहनत करते हैं, वो हर टीम करती है। और क्योंकि हम इंडस्ट्रियल एरिया से जुड़े हुए लोग हैं तो हमें पता है कि 1 साल के बाद ये तो में पहले से ही कर रहे हैं बेचारे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। 1 साल के बाद में मैम होता क्या है कि देयर हैज टू बी अ चर्निंग ऑफ पीपल, क्योंकि रीजन क्या है, जो आदमी 1 साल से बेचारा लगा हुआ है ना, उसको भी सपोर्ट के लिए या उसके एक साथ में करने वाले चर्निंग होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप AGM करके आदमी नया अपॉइंट कर लो,
लेकिन हाँ ये जरूर है कि भाई अगर आज जैसे कि अपना शिवम जी कोई काम कर रहे हैं, अब ना ही से यार मेरे को कहीं 3 महीने के लिए बीच में कुछ काम है या 1 महीने का काम है या मैं कहीं जा रहा हूँ, RWA विल नॉट स्टॉप। यहाँ तो रेजिडेंट रह रहे हैं 600 है ना, तो उसके लिए वी शुड हैव एन ऑल्टरनेट ऑल्सो। तो वी शुड हैव अ पैनल विद मोर नंबर ऑफ पीपल हु कैन हैव अ बैकअप। कल को दिस पर्सन इज नॉट देयर, द अदर पर्सन इज लुकिंग आफ्टर। I think let's all sit down now and let Shivam say what he has. नहीं No, you are fine, sir. Let's finish it off एक now. पॉइंट है शिवम भाई, एक पॉइंट है। मान लीजिए हमारी ये जो नया गठन होता है, उसके बाद सबसे पहले बाईलॉज बदलने की एक मैनिफेस्टो के अंदर हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए पावर का। मैं आपको एक थोड़ा सा वो बताना चाहूँगा कि जो थॉट्स ऑफ प्लानिंग हमारी जो चल रही है, जो जिस पर हम काम कर रहे हैं अभी, वैसा हमारा मानना ये था, हमारे सेक्टर में 10 ब्लॉक्स हैं और जो RWA की कोर टीम होती है उसमें 11 मेंबर्स होते हैं, 5 मेन बॉडी ऊपर के, 6 एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि 10 ब्लॉक्स हैं तो हर ब्लॉक से एक रिप्रेजेंटेटिव उनमें हो। 11वां हम किसी भी एक्स्ट्रा एक ब्लॉक से ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, साथ ही साथ हर ब्लॉक से 5 लोगों की जो लिस्ट ली जा रही है, हमारा मानना ये नहीं है कि सेक्टर को केवल 11 लोग चलाएंगे। हमारा मानना ये है कि सेक्टर को पूरा सेक्टर एक साथ चलाएगा, जिसमें जो मेंबर्स ऑफ द जो इसमें इन्वॉल्व होंगे उनकी संख्या बढ़ा दी जाए, उसको 11 की जगह 50 कर लिया जाए। 50 करने के साथ क्या होगा, ठीक है जी, आप अपने ब्लॉक से सहमति बनाइए, 5 लोगों के नाम हमें दीजिए, उन 5 की एक टीम बनेगी तो टोटल 50 मेंबर्स हो गए। अब वो 50 आपस में ये डिसाइड करें कि वो जो 11 का कोर टीम बननी है वो 50 लोगों को डिसाइड करने दीजिए, क्योंकि वो 50 भी आप ही के दिए हुए हैं, क्योंकि सबका कोऑर्डिनेशन रहेगा, ठीक है। अब वो 50 की टीम आ गई, उन 50 ने 11 लोगों को सेलेक्ट कर लिया। हमारा जो पैनल बनेगा वो 11 लोगों का बनेगा, ठीक है जी। हमारा मानना यह है कि हम सेक्टर को, हमारी जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो सेक्टर के लोग हैं, ना हम पे पैसा है ना हम पे बैक सपोर्ट है, हमारी जनता ही हमारी आवाज़ है। बट वो तब है जब उसके सारे ड्यूज क्लियर होंगे, वो इलेक्शन में वोट दे पाएगी और हमारा साथ दे पाएगी। खाली मैसेजेस करके और हमारे खुद के ड्यूज क्लियर नहीं है, हम चाहते तो बहुत कुछ करना है, मगर शिवम जी एक काम करो, आप बन जाओ, उसके बाद हम अपने ड्यूज क्लियर कर देंगे, या फलानी टीम आ जाए हम उसके बाद अपने ड्यूज क्लियर कर देंगे। भाई साहब मैं गारंटी दे रहा हूँ, पुरानी ही टीम आपके RWA में बैठेगी और आपको उन्हीं को देना पड़ेगा, देना चाहो तो, नहीं देना चाहो मत दो। आपको अगर चेंज लाना है तो आपको आगे आना पड़ेगा, किसी भी तरीके से छोटे छोटे सहयोग से एक बड़ा चेंज आता है। तो आप ये मान लीजिए ये आपका एक बड़ा चेंज ही है जो आपके ड्यूज क्लियर करके मिलेगा। दूसरी चीज़, 50 लोगों की जो टीम बनेगी उसके साथ में 5 सीनियर सिटीजन की एक संरक्षक समिति बनेगी जो पूरे 11 लोगों को या 50 लोगों को मॉनिटर करेगी। अगर वो 5 सीनियर सिटीजन की टीम ने कोई डिसीजन लिया कि ये प्रेसिडेंट, ये वाइस प्रेसिडेंट, ये जनरल सेक्रेटरी या ये ब्लॉक का रिप्रेजेंटेटिव सही काम नहीं कर पा रहा है या ये कैपेबल नहीं है या इसको कोई दिक्कत आ रही है, तो दे हैव द राइट टू उसको चेंज कर सकें इन बिटवीन ही। वो 5 सीनियर सिटीजन कौन होने चाहिए, जो एक वेल रिटायर्ड हो सकते हैं, वो भी ब्लॉक से आएंगे सर, कुछ यहाँ से नहीं होगा, जो ब्लॉक डिसीजन लेगा वही डिसाइड होगा। सर आप समझे नहीं, सर मौका सबको दिया जाना, वो 5 अपने साथ टीम बनाए ना, का टेन्योर होना चाहिए, बस सीधी सी बात है। हो जाएंगे ठीक है, सुनिए एक मिनट, साथ ही साथ इसमें महिलाओं के लिए भी एक रोल होना चाहिए। हमने 5 संरक्षक समिति बना दी 5 लोगों की, 10 लोगों की कर लीजिए, इसको भी 11 लोगों की कर लीजिए, आप इसको भी 11 लोगों की कर लीजिए, ठीक है। जो मॉनिटरिंग करेगी पूरी उस 11 लोगों की कोर टीम पे, साथ ही साथ अब 11 लोगों की महिला टीम बना लीजिए, ठीक है। महिलाओं की अलग टीम बनाइए, उससे क्या होगा, महिलाओं को ये दायित्व दे दिया है
कि हमारे सेक्टर में कोई ना कोई एक्टिविटी हर महीने में एक दिन होनी चाहिए। जैसे चाहे आप सुंदरकांड का पार्ट कर लीजिए, आपको अपनी किट्टी पार्टी टाइप कुछ करनी है आप कर लीजिए, जो भी सेक्टर को एंगेज करके रखना है हमें, लोगों को लगे कि हम एक्टिव है जी, उसको कंट्रोल करने के लिए वो 11 लोगों की महिला टीम होनी चाहिए। अब ये ना हो कि कोई महिला छूट जाए, इसलिए जैसे भाई साहब ने बोला 5 व्यक्ति कौन होंगे, 5 की जगह आप 11 होंगे वो। ठीक है, हाँ ठीक है, 11 लोगों की आप बोल ले लीजिए। उसके बाद साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, हमारे सेक्टर्स में अगर कोई लॉयर्स रहते हैं तो उनकी अलग एक टीम बनाई जाए, जो लीगल एडवाइजरी के तौर पे हमें बायलॉज में क्या चेंजेस करने हैं, अथॉरिटीज हमें क्या क्या अप्रोच करके, जैसे गेट बंद है खुला है क्या है जी, क्या प्रावधान है, वो लेट देम डिसाइड कि नक्शे के हिसाब से क्या सर सुपर सीनियर ही होंगे, दे विल बी सुपर सीनियर। हर ब्लॉक में एक एडवोकेट ले लेंगे। ठीक है जी, अब हमें हर ब्लॉक से एक एडवोकेट भी लेना है। एडवोकेट की अलग टीम होगी, वो हमें हेल्प करेगी। के लिए अलग से वो तो मैं 5 हो गए ना, अब उसके बाद एक चीज और बताना चाहूँगा, सबसे बड़ा वर्ग जो यूथ है, यूथ के लिए भी जो नौजवान लोग हैं उनको भी हम लेंगे। जैसे कि हमारे जो कम्युनिटी सेंटर है उसका बहुत बड़ा अच्छा यूज़ कर सकते हैं, वहाँ टेबल टेनिस का कोर्ट लग सकता है, स्नूकर टेबल लग सकती है, बास्केटबॉल कोर्ट बन सकता है, जो कि एक कोच वहाँ पे निर्धारित कर दिया जाए जो सेक्टर के बच्चों को कोचिंग देना शुरू करे। 18 तक के बच्चे सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा फ्री ऑफ कॉस्ट, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। वहाँ पे एक बेसिक जेन्युइन फीस रख दी जाए, बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, स्नूकर टेबल होगी, टेबल टेनिस हो गई, इस तरीके की एक लाइब्रेरी जो पता नहीं बेचारी कहाँ है, लोगों को पता ही नहीं होगा, उस लाइब्रेरी को सुचारू किया जाए। एक मेजर इशू जो हमने ऑब्जर्व किया है, हमारा आई ब्लॉक सेक्टर से बिल्कुल ही अलग हो जाता है बेचारा। इसके लिए हमारा जो प्रयास चालू हो चुका है, चाहे RWA बने चाहे ना बने, हमारा ये जो पुलिया यहाँ पर है, एक पुलिया हम इस रोड के पैरेलल वहाँ बनाएंगे। ठीक है जी, ये हमारा प्रावधान हमने विचार रख दिया अथॉरिटी के सामने। इससे क्या बेनिफिट होगा, आपका एक गेट इधर हम लगाएंगे अग्गापुर के उसके लिए। ठीक है जी, अग्गापुर के लोग डायरेक्ट इस रोड से कनेक्टिविटी लेंगे, उन्हें निकलना ही है तो वरना वो इस रोड से बाहर निकलेंगे, इस रोड से जो आपकी जब पीछे है। ठीक है, उसके बाद जो H ब्लॉक आई ब्लॉक के बीचों बीच जो पुलिया है वो हम बंद करवा देंगे, जिससे आई ब्लॉक भी अपने आप को अलग महसूस ना करे। आई ब्लॉक की जो स्थिति है ना, लोग ढूंढने से नहीं मिल रहे हमें, वो अपने आप को एक अलग पार्ट मानते हैं 41 का। उनकी सिक्योरिटी, उनकी चीज़ें कैसे सूझी है, तो उसके लिए हमारा एक ये अभी क्या है, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अब आप बोलोगी शिवम जी पुलिया कैसे बन जाएगी, हमारे यहाँ नाला ढकने के लिए काम चल रहा है काफ़ी लंबे समय से कि ये नाला कवर हो जाए। नाला कवर होगा, 110% होगा। फिर मैं कहना चाहूँगा चाहे कोई IWA कोई भी है, नाला कवर होगा। नाला कवर जब होगा तो नाला जब कवर होने लगेगा तो वहाँ पुलिया बनने के लिए ऑटोमेटिकली हम उस हिसाब से बोलेंगे कि यहाँ एक पुलिया बन जाए तो आप नाला कवर कर दो, वो भी हो जाएगा। सिक्योरिटी मेन इशू है, सीवेज मेन इशू है, रोड कंस्ट्रक्शन मेन इशू है। ठीक है ना जी, नहीं मैं बता रहा हूँ, लोग कहते थे ना भाई क्या काम क्या होंगे, इंगेज पूरे सेक्टर को करना है। जो व्यक्ति इच्छुक हो कि भैया मैं 11 लोगों की टीम में आना चाहता हूँ, वो खुद होकर बताओ। नाला ढक गया, सेक्टर 19 और 27 का, वो बच्चे खेलते हैं ना अभी। बोलो ना आप, हाँ बोलो ना, उधर रखो ना शिवम जी, खड़े होके बात करो। हमारी जो नहीं खड़े हो जाइए ना, फिर कहेंगे आलू डोलू बनने दीजिए पहले, बोलो ना आप, बोलो एक बार नारी इनको भी बोलने दीजिए, लेडीज को। आप सबको वो सेक्टर 19 में जो है ना RW बहुत अच्छा है, वहाँ मेरे समझी जी है, पूरा नाला ढका हुआ है, बच्चे नाले के ऊपर साइकिल चलाते हैं, खेलते हैं। आपसे अगर कोई भी देख सकता है, उन्होंने इतना प्रयास करा, मैंने उनसे जिक्र किया, मैं उनके घर गई थी ना, तो हमने कहा कैसे, कहते हैं RW ने ही किया है, अब सबके सहयोग से ही किया पूरे वहाँ के वो हैं सेक्टर 19 में, सेक्टर 19 के वो मेरे चाचा जी हैं। हाँ वो है महेंद्र सिंह भैया है, वो मेरे समझी जी हैं, वो समझी जी है 19 में है, वो मेरे समझी जी है। शिवम जी, हमारा प्रयास ये है, हम आपको अध्यक्ष कैसे बनाए वो बोलूंगा। भाई साहब ये सुनिए, देखिए हम आपको अध्यक्ष कैसे बना के जल्दी से अपने रखना है वो बोलूंगा, बताओ। 100% नाला का दीवार गिर गया था, ठीक है ना। मैंने काफी लोगों से किया, सुनो, उसके बाद से मैंने काफी प्रयास किया कि किसी ने नहीं सुना। अच्छा, मैं आप सबकी अनुमति चाहता हूँ, हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, मैं स्वयं अपना एक पैनल बनाने जा रहा हूँ, तो क्या आप लोगों का सहयोग मिलेगा? हाँ जी, मिलेगा।
अच्छा, एक से पहले ये पूछ लो, आपको अध्यक्ष सब स्वीकार करते हैं कि नहीं? मेरे कहने से एक बार पूछो तो सही। अध्यक्ष मुझे नहीं, मेरे पिताजी को अरे स्वीकार। यार, आप बोलो ना, हम आपको मान रहे हैं। सबसे पहले शिवम जी को स्वीकार कर देगा। रीना जी आप बोलेंगे? नहीं, मैं ही कह रही हूँ कि अभी शिवम नहीं, शिवम जी के जो फादर हैं, भाई साहब हैं, उनकी हस्ती से सब परिचित हैं। मैं चाहती हूँ वो अध्यक्ष बने। उनकी अध्यक्षता में अगर सब लोग जो भी काम है जो शिवम कर रहे हैं, वो शिवम आगे उसको बढ़ाएं, वो उसको गाइड करें, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन भी है और हमारे इतने बड़े मतलब आज के समय में अयोध्या मंदिर के संचालक भी हैं। तो उनसे जो गाइडेंस मिलेगी करेंगे, चलाएंगे, और कम से कम उनकी गाइडेंस में, उनके नेतृत्व में अगर हम लोग कुछ करें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा सब लोग उसको सहयोग यहाँ होना चाहिए ना। फिर भाई साहब आप ऑब्जेक्शन ना करें इस बात की। मैं ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा। नहीं, वो जो कह रहे हैं उनका पॉइंट है कि आप शिवम को मैं नहीं जानता उनके फादर को। नहीं, मैं एक चीज बताना चाहूँगा। देखिए, अरे आप अध्यक्ष मैं ही बनूंगा, परंतु मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, लोग कहते हैं कि धोखे में मत रखना, क्लियर पिक्चर रखना। हमें बाय लॉज के हिसाब से चलना है। बाय लॉज के हिसाब से अगर मेरे अंदर कोई इफेक्ट बट आती है तो हमने क्या बोला, इलेक्शन कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है, चाहे वो मेंबर हो चाहे ना हो, वो हम डिसाइड करेंगे। आप ओनर हैं, ठीक है, आप अपने बेटे को लड़ाना चाहते हैं, आप अपना नाम दीजिए। जब बायलॉज हम बनेंगे तो हम बायलॉज को अपने हिसाब से चेंज करेंगे ना। पहले सिस्टम में तो घुसना है। शिवम, एक बात और है, मेरे को पता लगा है कि देयर इज ए पैरेलल RW रनिंग हियर इन जे ब्लॉक। उनका अपना रजिस्टर्ड जो जे ब्लॉक में था वो स्थगित हो चुका है, वो भंग हो चुका है, वो डिसॉल्व हो चुका है। जे ब्लॉक का पूरा समर्थन हमारे साथ है। जे ब्लॉक से काफी संख्या में गौरव जी भी आए हुए हैं, जो भाई साहब अपने जे ब्लॉक से ही हैं। ठीक है, जे ब्लॉक ने बनाया था, परंतु अब जे ब्लॉक पूरी तरीके से समर्थन में है हम लोगों के, कि हम साथ चलेंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो आप सभी अपने ड्यूज जरूर क्लियर करें, अपनी अपनी मेंबरशिप कंफर्म कर लें। उसमें कोई भी अगर अवरोध आता है तो अब हम बता दें, हम बाय हुक और बाय ग्रुप लीगल जो लेना पड़े हम करेंगे। हमें परिवर्तन चाहिए। मेरा पैनल जीते ना जीते, मैं बनूं ना बनूं, इलेक्शन होंगे, नए लोग आएंगे। ये एक बात, मिसेस माथुर ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। मिसेस माथुर ही थी ना, बैंगर्स। अच्छा, FIR के लिए भी तैयार रहिएगा। बिल्कुल तैयार है यार। मैं बता रहा हूँ, अगर पुरानी पार्टी ने कोई भी अवरोध पैदा करना चाहा तो भैया फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए इनकी ऑडिट और बैंक स्टेटमेंट पे, और उसके लिए हम साइन करके DM रजिस्ट्रार सबको देंगे। FIR की प्रक्रिया के लिए भी तैयार रहेंगे। अब इस काम को रुकने नहीं देंगे। एक बार इन्होंने हनुमान जी का पाठ करवाया था, जी भाई साहब, सारे सेक्टर से बड़ा पैसा इकट्ठा किया था। इसका किसी को पता है क्या है उसकी पोजीशन? अच्छा, एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर आया है कि अभी सुंदरकांड का पार्ट हुआ था, जिसमें एक मोटा रकम जो है वो इकट्ठी हुई थी, उसका हिसाब किसी को नहीं मिला है। तो इसका जवाब तो आपको वही दे सकते हैं जिन लोगों ने करवाया था। आप लोग एक बार उनके घर या RW ऑफिस जाने का प्रयास तो करो, जाइए तो सही। अच्छा, एक चीज और बताइए, जो आप 11 लोग बोल रहे हैं, सुंदरकांड के लिए उसमें इकट्ठा हुआ था अभी पैसा, तक जो सबने दिया था। RWA के मेंबर है वो कोई नहीं कोई नहीं आएगा, होगा। सारे नए लोग होंगे। कोई भी व्यक्ति हमारे RW पैनल को बुलाना नहीं होगा। उन्होंने खुद बोला था, हम दो खड़े थे तब बोला था कि 5 लाख आया। वालों को जिन्होंने कोई काम नहीं करा, खुद बोला था। इनकार करने का क्या तरीका है? उन्हें ब्लैकलिस्ट करवाया जाएगा भाई साहब। और वो कहाँ गया पैसा? कौन करेगा? ये सारे प्रश्न आ रहे हैं। ये बोला था कि मेरा 1 लाख खर्चा हुआ, ये उनके शब्द है। पता नहीं अभी किसी होने दे, मार्च तक का टाइम मुझे दे दे, मार्च तक ब्लॉक से 5-5 लोगों का बुलाया था, जी भैया, उसी में से जी डिसाइड वही होगा सर, इसीलिए सबकी सहमति तो आज मंच पे होनी जरूरी थी। नहीं कर दिया ऐसा बोल दिया। यही है। ऑफिशियली ही विल बी प्रेजेंट, बट ही विल बी वर्किंग। हम ये करेंगे उनके लिए। नहीं हमारे दादा जी करेंगे उनके। 77 में इमरजेंसी संजय गांधी काम कर रहा है, वही चीज है वो, ये चीज। अभी तो भाई की जरूरत है, जो पद है आपके फादर का क्या नाम है? अभी वो है
इसको बार बार मत लाओ, फिर वो कंफ्यूज करो, डोंट अभी हम 11 लोग बहुत बढ़िया होना था वो छोड़ बार बार मत लाइए, काफी लोग आते हैं। अभी तो आइडिया बहुत गया, आपने फिक्स ले लेना। जी जी सब थैंक यू सर आने के लिए। आज वाली वीडियो और फोटो ग्रुप में डाल। हाँ जरूर जरूर भैया, आप ले रहे हो सबके फोटो?